हे गाइस, आज हम बात करेंगे एक ऐसे सीरियस इशू पर जो दुनिया भर के लिए एक बड़ी समस्या है। रेप केसेस को साइंटिफिकली कैसे रोका जा सकता है। साइंस और टेक्नोलॉजी के थ्रू हम इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। पहला स्टेप है साइकोलॉजिकल और सोशियोलॉजिकल रिसर्च। साइंस ये कहता है कि वायलेंट बिहेवियर इंक्लूडिंग सेक्सुअल वायलेंस का कनेक्शन हमारे ब्रेन और सोशल एनवायरनमेंट से होता है। हमें यह समझना होगा कि कौन से मेंटल और सोशल फैक्टर्स किसी पर्सन को ऐसे क्राइम के लिए ट्रिगर करते हैं। इस नॉलेज का यूज करके हम बेटर एजुकेशन, काउंसलिंग और रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम्स डेवलप कर सकते हैं, जिससे पोटेंशियल क्रिमिनल्स को पहले ही सुधारा जा सके। पोटेंशियल। दूसरा स्टेप है टेक्नोलॉजी का यूज। आज के टाइम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा एनालिटिक्स का यूज करके हमें उन एरियाज को आइडेंटिफाई करना होगा जहां सेक्सुअल वायलेंस का रिस्क ज्यादा होता है। इसके थ्रू लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को इन एरियाज में ज्यादा अलर्ट रहने और टाइम पे इंटरवीन करने में मदद मिल सकती है। तीसरा स्टेप है डीएनए प्रोफाइलिंग और फोरेंसिक टेक्निक्स। साइंटिफिकली डीएनए टेस्टिंग और फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन क्रिमिनल्स को आइडेंटिफाई करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इससे न सिर्फ क्रिमिनल को पकड़ा जा सकता है, बल्कि इससे दूसरे क्रिमिनल्स को भी यह वार्निंग मिलेगी कि उन्हें लॉ से बचने का कोई रास्ता नहीं मिलेगा। चौथा स्टेप है बिहेवियरल साइंस और सेक्सुअल एजुकेशन का सही यूज। साइंटिफिक स्टडीज ये दिखाते हैं कि सेक्सुअल एजुकेशन और मॉरल वैल्यूज पे बेस्ड ट्रेनिंग से यूथ को सही और गलत का डिफरेंस समझाया जा सकता है। ये एजुकेशन सिर्फ इंफॉर्मेशन देने तक लिमिटेड नहीं होनी चाहिए, बल्कि इसमें मेंटल हेल्थ और रिलेशनशिप्स में रिस्पेक्ट का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। पांचवा स्टेप है वुमेन्स सेफ्टी टेक्नोलॉजीज का साइंटिफिक डेवलपमेंट। हमें ऐसे टेक्नोलॉजीज डेवलप करनी होंगी जो वुमेन को सेल्फ डिफेंस में मदद कर सकें। इसमें स्मार्टफोन्स, एप्स, पर्सनल सेफ्टी डिवाइसेस और इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम्स शामिल हो सकते हैं। यौन उत्पीड़न को संबोधित करने के लिए वैज्ञानिक प्रगति, सामाजिक सुधारों और व्यक्तिगत सशक्तिकरण के संयोजन से एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। कानून प्रवर्तन को अपनी जांच में एआई और डीएनए विश्लेषण जैसे वैज्ञानिक उपकरणों को एकीकृत करना चाहिए। आत्मरक्षा प्रशिक्षण और व्यक्तिगत सुरक्षा तकनीक के माध्यम से संभावित पीड़ितों को सशक्त बनाना अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करता है। हालांकि रोकथाम का भार केवल संभावित पीड़ितों पर नहीं पड़ना चाहिए। यौन उत्पीड़न से मुक्त भविष्य बनाने के लिए सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है। सम्मान, सहमति और जवाबदेही की संस्कृति को बढ़ावा देकर हम एक ऐसी दुनिया बना सकते हैं जहां हर कोई सुरक्षित और सम्मानित महसूस करे। दोस्तों, रेप जैसे घिनौने क्राइम्स को रोकने के लिए हमें साइंस और टेक्नोलॉजी का सही यूज करना होगा। यह एक सोशल और साइंटिफिक चैलेंज है जिसे हम मिलकर ही सॉल्व कर सकते हैं। हमें ऐसी दुनिया बनानी होगी जहां हर इंसान खुद को सेफ महसूस करे, और इसके लिए हमें साइंस, टेक्नोलॉजी और अवेयरनेस को साथ लाना होगा। चलिए मिलकर इस डायरेक्शन में काम करते हैं। थैंक यू।